पेशावर की चरसी टिक्के के मालिक निसार चरसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चरसी टिक्का किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनकी ब्रांचेस सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी उनकी जो ब्रांचेस चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है इनका एक ब्रांड है, बहुत बड़ी एक फूड चेन है। इत्तलात के मुताबिक उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई जिसमें वो देखा जा सकता है कि वो जो गैर मुल्की सयाह है उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी और नाज़ेबा हरकत करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज की गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, मुल्क कौम का नाम ख़राब हो रहा है। टूरिस्ट हमारे मुल्क में आते हैं, ऑब्वियसली उनके साथ अगर कोई मिसबिहेव करेगा, थोड़ा सा लाइक हमारा जो मुल्क का जो इमेज होता है वो ख़राब जा रहा होता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या कोई किसी भी सयाह ने इस चीज़ की कंप्लेन की, पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई? पुलिस ने खुद ने इसके खिलाफ केस कर लिया। ठीक है, गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई मसला नहीं। जाहिर सी बात है, जहाँ कहीं भी क्राइम हो, जहाँ कहीं भी हमारे मुल्क का नाम अगर ख़राब हो रहा हो तो उनको रोकने के लिए जाहिर सी बात है उसकी रोकथाम ज़रूरी है। लेकिन मेरा सवाल है कि आए दिन जो सेलिब्रिटीज़ की और पॉलिटिशियंस की और जो हाई प्रोफाइल लोगों की जब वीडियोज़ लीक होती हैं, उनके बेडरूम्स की प्राइवेट वीडियोज़ लीक होती हैं जो वो किसी के साथ जो नाजायज़ ताल्लुकात उनके जो देखे जा सकते हैं, तो वो उसके ऊपर पुलिस कोई FIR क्यों दर्ज नहीं करती? हालांकि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 496B के मुताबिक अगर एक मर्द और एक औरत कंसेंशुअली यानी अपनी मर्जी से ज़िना बिर रज़ा करते हैं तो वो भी पनिशेबल अंडर द लॉ है। उनकी जो सज़ा है वो तकरीबन 5 साल तक की सज़ा उनको दी जा सकती है और 10,000 तक का उन पर फ़ाइन लग सकता है। ये भी तो एक कानूनी जुर्म है। और हमारे यहाँ क्या होता है, वीडियो लीक होती है, उसके ऊपर भाई बातें होती हैं, उसके ऊपर जो ना स्कैंडल बनाए जाते हैं और लोगों को जो ना तज़हीक की जाती है। ठीक है, लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि भाई ये इन्होंने क्राइम कमिट किया है, ये क्राइम पाकिस्तान की बाउंड्री के टेरिटरी के अंदर हुआ है और ये जो है पनिशेबल अंडर द लॉ है। लेकिन उसके ऊपर तो कोई FIR नहीं होती, उनके बारे में तो कोई बात नहीं होती। बस ठीक है, वो जो पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है या किसी को डिफेम करना होता है या जो भी अपने मकासद हासिल करने होते हैं वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कानूनी नुक्ते की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कि भाई इन्होंने एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते एक क्राइम कमिट किया है, एक लॉ को वायलेट किया है, तो फिर उनको सज़ा होनी चाहिए या उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन उसका कोई नाम ही नहीं लेता। एक बंदा है, बहुत बड़ी फूड चेन है उसकी, वो कारोबार कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया, हालांकि उसके खिलाफ कोई भी ऑफिशियल जो है पुलिस के पास कोई कंप्लेन नहीं गई। ठीक है, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता, उन्होंने जो किया गलत किया और कुछ नहीं। अपने मुल्क का नाम को देखना चाहिए, अपनी उम्र को देखना चाहिए और कुछ नहीं तो इस्लाम को देख लेना चाहिए। आपकी इस हरकत से इस्लाम का नाम कितना बदनाम होगा। खैर, लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि भाई आपको पता है हमारे यहाँ तो मुल्क में यही है कि आप किसी को कारोबार नहीं करने देना, और अगर कोई कारोबार में आगे चल गया तो हर बंदे को अपना कट चाहिए, भाई हमारा कट। खैर, अब इस पे क्या कहा जा सकता है, लेकिन इस तरफ भी जो है हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको इस तरफ भी सोचना चाहिए कि कहीं भी क्राइम हो तो उसके खिलाफ इसी तरह तेज़ी से जो है उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए और उनके ऊपर भी जो है उन पर हाथ डाला जाए। खैर, अगर वीडियो समझे प्लीज़ लाइक शेयर।